देखिए, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के केसेस हैं, ये जब भी पाकिस्तान में इलेक्शन हुआ, तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में जो केसेस आए, तो वो कभी भी नए इलेक्शन से पहले खत्म नहीं हुए। उनका प्रोसीजर सीपीसी अप्लाई करता है, उसमें और बहुत सारे ऐसी चीजें की जाती हैं, एविडेंस आएगी, फला होगा, और वो 5 साल गुजर जाते हैं। आमतौर पे ये रूटीन है इलेक्शन ट्रिब्यूनल के केसेस। इस दफा मोहतरम जज साहब जो हमारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के थे, उन्होंने रवायती अंदाज से हट के इसको चलाने की कोशिश की, जिस पर उन 3 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया कि जनाब हमें इनका तरीकाकार पसंद नहीं है, और उन्होंने उसमें ट्रांसफर की एप्लीकेशन दे दी उन पर। ये रूटीन की चीजें होती हैं, ये होता रहता है, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि इससे पहले कभी नहीं हुआ होगा। ये कोई ऐसा गैर, जिसे हम कहते हैं ना, मामूली बात इसको नहीं है। रियासत आजाद साहब मेरे साथ बैठे हैं, इनको पता है ऐसी चीजों का कि इलेक्शन के केसेस में जो जीता हुआ होता है वो उसको लिंगर ऑन करता है, और जो हारा हुआ होता है उसकी कोशिश होती है जल्दी हो जाए, लेकिन कभी तारीख में जल्दी हुआ नहीं होता। बहुत आम तौर पे नहीं होता। फिर सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, फिर हाई कोर्ट जाते हैं, लंबा एक कहानी है, कभी ये पूरी नहीं हुई। लेकिन बस एक इलेक्शन जो है वो ये चलते रहते हैं इस किस्म के। लेकिन जो लेजिस्लेशन की गई है इस दौरान, अब उसकी कानूनी पोजीशन तो ये है कि अगर प्रोसीजर लॉ में जब भी लेजिस्लेशन होगी, तो उसका तो ऐसा नहीं होता कि उसका रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ना हो। सब्सटेंटिव लॉ में जब भी होती है तो उसका रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होता। लेकिन करना मैं नहीं समझता कि कोई मुनासिब था कि उसको आप नए सिरे से एक कर दें, और इसको अमेंडमेंट्स करें इस दौरान में, कि जबकि केसेस चल रहे हैं, इसमें करना को क्यों? मुनासिब नहीं है। ये क्योंकि अभी नहीं रिसेंटली है। इलेक्शन एक्ट में जब तरमीम की गई तो दो चीजें की गई ना। एक तो कहा गया जी 180 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो है उसको बाउंड किया गया कि वो फैसले करे, तो शायद इसलिए अभी थोड़ा सा फील हो रहा है कि थोड़ा स्पीडी ये केसेस की समाअत हो रही है। और दूसरा जो है कि उसमें रिटायर्ड जजेस की जाए हाई कोर्ट के जजेस का कहा गया कि वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में खिदमत सर अंजाम देंगे। अभी इन दोनों चीज़ों को शायद कोई रिवर्स करने की कोशिश की गई, और बिलखसूस रिटायर्ड जजेस को डाल के, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि शायद इससे कोई सियासी मकासद हासिल करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, जब भी रिटायर लोगों को, चाहे रिटायर्ड जर्नैल हो, चाहे रिटायर्ड जज हो, चाहे कोई भी रिटायर ये ब्यूरोक्रेट्स हो, इनको जब रीएम्प्लॉयमेंट इनको मिलती है ना, उसको कभी भी उसको कोशिश, मतलब हम उसको इतनी अच्छी नजर से नहीं देखते कि ये शफाफियत है इसमें, क्योंकि वहां पे आपकी मर्जी होती है किसको लगाना है किसको नहीं लगाना। जो लोग इन सर्विस हैं उनमें से तो किसी को लगा दें, उन पे तो किसी को एतराज नहीं होता। लेकिन जब आप रिटायर पे जाते हैं, तो रिटायर में आपके पास 200 में से एक की चॉइस होती है, तो आप बड़ी आसानी से अपनी मर्जी का बंदा लगवा के अपने फैसले करा सकते हैं। रिटायर्ड जजेस को या किसी को भी लगाना मैं नहीं समझता कि कोई मुनासिब है। एक छोटी सी इजाजत दूंगा आपको, शाहीन साहब अभी कह रहे थे कि पाकिस्तान बार कौंसिल लॉ मिनिस्टर के कंट्रोल में है, तो ऐसा कभी भी नहीं है। ये इदारे जो है ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, ये किसी के कंट्रोल में नहीं होते। जब शाहीन साहब थे तो इनका फरोग नसीम साहब के ये लोग कंट्रोल में हुआ करते थे, कभी भी नहीं रहे ये। तो हम भी कभी किसी के कंट्रोल में नहीं रहे। ये इदारे इंडिपेंडेंट है, और ये वकला के नुमाइंदे हैं, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी मिनिस्टर के कंट्रोल में नहीं।